इस वीडियो का टॉपिक है कि रात को सोते वक्त ख्यालात आना। बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो कि इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि रात को जैसे ही हम बिस्तर पर जाते हैं तो हमारे ज़हन में बहुत से ख्यालात या सोचें आने लग जाती हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहम रेहान है और मैं हूँ एक माहिर नफ्सियात। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है और ये बहुत कॉमन है आजकल कि जैसे ही आप बिस्तर पर जाते हैं तो आपको बहुत सी ऐसी सोचें, बहुत सी वरीज, परेशानियां जो आपकी ज़िंदगी में होती हैं वो सब याद आने लग जाती हैं। और बहुत से ऐसे पास्ट ट्रॉमास भी जो कि कई साल पहले हुए होते हैं लेकिन वो आपको याद आने लग जाते हैं। तो इसकी वजह ये है कि दिन के टाइम आप चूँकि मसरूफ़ होते हैं, अपने दूसरे कामों में मशगूल होते हैं, कभी एक एक्टिविटी कभी दूसरी एक्टिविटी, तो आपको उस तरह से मौका नहीं मिलता। लेकिन रात को जैसे ही तारीकी होती है, खामोशी छाती है और आप अपने बिस्तर पर जाते हैं तो आपकी सोचें और आपको तन्हा पाती हैं, जिसकी वजह से आप पे सोचों का शिकार होता है। अब इसके कॉजेज़ पे अगर बात की जाए तो इसमें वेरियस कॉजेज़ हो सकते हैं, जिसमें पहला कॉज है लाइफ स्ट्रेसेस। या तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा स्ट्रेस है जिसकी वजह से आपको ये परेशानी आ रही है। वो कोई फाइनेंशियल मसला भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप इशू भी हो सकता है, या फिर कोई जॉब का मसला भी हो सकता है। आप जॉब पे, आपकी जॉब टॉक्सिक है या आपका कोई रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस है। सेकेंडली, ये एंजाइटी या पैनिक डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी सोचें आती हैं रात के वक्त। और मोर ओवर इट कुड बी ड्यू टू अ न्यू मेडिकेशन। अगर आप देखें कि आपने कोई नई मेडिसिन स्टार्ट की है जिसकी वजह से आपको रात को जो है वो मसला आ रहा है और आपको बहुत सी सोचें और ख्यालात आते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि इस मेडिसिन की वजह से ऐसा हो रहा है। मोर ओवर, आपकी कैफ़ीन कंजप्शन बहुत मैटर करती है इसमें, कि आपको सोने से 6 घंटे पहले कैफ़ीन का इंटेक, चाय, कॉफ़ी वगैरह नहीं लेना चाहिए, जिसकी वजह से जो है आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। अब आता है कि इस मसले से निपटा कैसे जाए, हाउ टू कोप विद इट। इसमें सबसे पहली चीज़ है स्लीप हाइजीन, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है। उसमें ये होता है कि हम आपकी हैबिट्स, आपके बिहेवियर्स को इस तरह से चेंज करते हैं कि आपकी जो रात की नींद होती है वो बहुत अच्छी आती है। और इसको फर्दर एक डॉक्यूमेंट ऐड कर दिया जाएगा वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आप उसको रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें चीज़ों की बात की जाए तो उसमें ये आता है कि आप अपने बिस्तर पे तब सोने जाएं जब आपको नींद आए, और अपने बिस्तर पे ऐसा कोई काम ना करें जैसे टीवी देखना, फ़ोन यूज़ करना या फिर वहाँ पे बैठ के खाना खाना, क्योंकि वो आपके सोने की जगह है, ना कि काम करने की जगह है। तीसरी चीज़ ये कि आप कोई ऐसा काम करें जिससे आपको नींद बेहतर आए। फॉर एग्जांपल, किसी को गर्म गुस्ल लेने से जो है नींद बेहतर आती है। आप सोने से पहले कुछ हल्का फुल्का अगर खा लें, उससे भी आपको नींद बेहतर आएगी। इसके अलावा आप ये करें कि आप अपने सोने और उठने की रूटीन एक ही रखें, एक ही वक्त पे सोएं और एक ही वक्त पे जागें। दूसरा ये कि अपनी नींद पूरी लें, 7 से 8 घंटे की नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा ये कि आप कोई दवाइयों से परहेज़ करें, जो अगर आप कोई स्लीपिंग पिल्स वगैरह लेते हैं उससे आपको इज्तनाब करना चाहिए। और ये हो सकता है कि आप कैफ़ीन का इस्तेमाल कम करें सोने से पहले, क्योंकि उससे आपकी नींद जो है वो उड़ सकती है। दूसरा तरीका है वरी जर्नलिंग। वरी जर्नलिंग ये होता है कि आप डायरी लिखें, एक डायरी लें, उसके ऊपर लेबल कर दें कि ये मेरी परेशानियों की डायरी है। उसमें आपने क्या करना है, या तो सोने से पहले या फिर दिन के किसी भी हिस्से में 5 से 10 मिनट निकाल के आपने अपनी परेशानियाँ लिख लेनी है उसमें। ओके, उसके अलावा आप अल्टरनेटिवली ये भी कर सकते हैं कि उसके साथ में जो भी आपके माइंड में हो, आप फ्री राइटिंग करें अपनी डायरी के ऊपर, और जो भी आपकी थॉट्स हैं वो आपकी डायरी पे आ जाएं। अब इससे क्या होगा कि आपको नींद बेहतर आएगी, क्योंकि आपके जो दिमाग में सारी सोचें थी वो एक पेपर के ऊपर आ चुकी है। ओके, द थर्ड थिंग इज कि आप अपनी जो लाइफ स्ट्रेसर्स हैं उनको एड्रेस करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई जॉब टॉक्सिक है तो आप उस जॉब को छोड़ दें, अवॉइड करें, कुछ और करें। उसके अलावा अगर आपका कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक है तो यू नीड टू गेट इनटू सम हेल्दी रिलेशनशिप, या फिर आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। इसके अलावा मैं इस्लामिक साइकोलॉजी की भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि वो भी बहुत अहमियत रखता है एज वी आर मुस्लिम्स। तो उसके लिए जो सुन्ना और हदीस है वो राइट पोजीशन है, स्लीप पोजीशन, कि आप किस पोजीशन में सो रहे हैं। इसका रेफरेंस आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, लेकिन साथ में ये है कि स्लीप पोजीशन आपकी मैटर करती है। हदीस है कि आपको सोने से पहले वज़ू करना चाहिए, ऐसे जैसे आप नमाज के लिए कर रहे हैं, और आपको अपनी राइट साइड पे सोना चाहिए। आपका राइट हैंड जो है वो आपकी चीक के नीचे होना चाहिए। और स्टडीज़ प्रूव करती है, इवन रिसर्च प्रूव करती है इस चीज़ को कि दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है इस्लामिक साइकोलॉजी में, वो डार्क इन्वायरमेंट की बात
بات ہے کہ یہ بھی حدیث ہے کہ جب آپ بستر پہ جائیں تو اپنے جو لیمپس ہیں ان کو بجھا دیں اور جو آپ کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کو کور کر دیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوتے وقت آپ کا جو ماحول ہے ارد گرد کا وہ بھی اندھیرا ہونا چاہیے اور پرسکون ماحول ہونا چاہیے تاکہ آپ کو ایک بہتر نیند آ سکے. اور آخری چیز جو اسلامک سائیکالوجی کی ہے وہ ہے نیپس کے بارے میں. ہمارے اسلام میں جو ہے وہ کلولہ کا بہت ذکر ہے کہ دوپہر کو آپ کو کلولہ کرنا چاہیے. 5 سے 10 منٹ کا ایک نیپ ہوتا ہے جس کو ہم کلولہ کہتے ہیں, اور ریسرچ اس چیز کو ثابت کرتی ہیں کہ یہ بہت بینیفیشل ہے. اس سے آپ کی کارکردگی اور آپ کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں وہ بہت امپروو ہوتی ہیں. اور اس کی حدیث بھی ہے کہ آپ کو دوپہر کا نیپ لینا چاہیے کیونکہ شیطان نیپ نہیں لیتے. آپ کا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں, ادروائز آپ مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں فزیکل کنسلٹیشن اور آن لائن. تھینک یو.